नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के उन छात्रों का जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जिनका पेपर बैक है और अभी तक वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जिसके वजह से उनका आईटीआई का सर्टिफिकेट रुका हुआ है, उनका आईटीआई का रिजल्ट रुका हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं। 2016 से हम बात करेंगे, 16-18 की बात करें, 17-19 की बात करें, 18-20 की बात करें या 19-21 की बात करें, सभी सेशन वाले बच्चों का बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। और डीजीटी का जो प्रीवियस नोटिस था उसमें बताया गया था कि रिजल्ट जारी करने के बाद 2 सप्ताह के बाद हम एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेने के मूड में है क्योंकि जो नोटिस है उसमें स्पष्ट लिखा गया है। और ये यूपी के लखनऊ से ये प्रकाशित जो समाचार पत्र है, इसमें भी लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, लिखा गया था कि आईटीआई के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के यूपी गवर्नमेंट के जो आईटीआई के ऑफिसर्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि डीजीटी का आदेश है कि ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की जाए, एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब 1.5 साल से आईटीआई बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसे में आप बच्चों का एग्जाम लेंगे तो बच्चे लिखेंगे क्या? लिखा है कि कोविड के कारण आईटीआई की जो पढ़ाई है ऑनलाइन कराई जा रही है। और इस दावे का मैं पड़ताल करना चाहा कि क्या जो डीजीटी का दावा है, जो इसके अधिकारियों का दावा है, जो इनके ऑफिसर्स हैं उनका जो दावा है, कितना सच है। इस सच का पड़ताल करने के लिए मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे मैंने सर्वे कराया। इस सर्वे का खुलासा हम करने वाले हैं थोड़ी देर में, आप लोग देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि हर लोगों के पास पहुंचे, चाहे वो डीजीटी के कोई अधिकारी हो या प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो या आईटीआई के स्टूडेंट हो। सच्चाई छुपानी नहीं है, सच्चाई आपके सामने है और इस सच्चाई को दिखाना है। क्योंकि अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। ये जो सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल का सर्वे है, जिसमें 3,300 लोगों ने वोट किया है। 3,300 लोगों ने वोट किया है। और इस वोट का जो प्रतिशत है आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा स्पष्ट, कि यहां पे ये पूछा गया था कि क्या आपके आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। उत्तर में नहीं और हाँ में जवाब देना था। अगर आपके आईटीआई में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको नहीं करना था, और पढ़ाई हो रही है तो उसमें यस करना था, हाँ करना था। तो देखिए 83% लोगों ने यहाँ पे नो लिखा है कि हमारे आईटीआई में पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो रही है, जबकि इस पेपर में लिखा गया कि कोविड के कारण आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मतलब इनके जो दावा था 100% गलत यहाँ पर साबित हो रही है। केवल 17% लोगों ने बोला है कि हमारे आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो बहुत सारे आईटीआई जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। मेरे भी जान पहचान के बहुत सारे आईटीआई हैं जिनके डायरेक्टर से मुझे बात होती है, उनके वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। लेकिन ये 83%, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अगर 83% आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है तो किस बेसिस पे डीजीटी ये बोल रहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे जुलाई-अगस्त में? आखिर उसका बेस क्या है? जब देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि 12वीं के सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, 12वीं का एग्जाम नहीं होगा, जब देश के सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे हैं, माननीय मोदी जी, तो फिर ये डीजीटी क्यों अपनी जीत पाड़ा हुआ है? पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने आज से 10-15 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि 10वीं के सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, जबकि एनसीवीटी से एक बहुत बड़ा बोर्ड है सीबीएसई, उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि 1.5 सालों से पढ़ाई बाधित है, कोई भी बच्चा का एग्जाम सही से नहीं हो रहा है। वैसे में एनसीवीटी को यह कदम उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहा है? ये तो यूट्यूब का मैंने सर्वे आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सर्वे मैं दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट पेज देखिए, यहां पे दूसरा सर्वे है फेसबुक का। फेसबुक में मैंने सेम क्वेश्चन वहीं पूछा गया था कि क्या आपके आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो हाँ यस लिखना है, नहीं चला तो नो करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नो करने वाले जो व्यक्ति है 267 लोगों ने बोला है कि पढ़ाई नहीं चल रही है, और ओनली 57 लोगों ने बोला है कि हमारे यहाँ पढ़ाई चल रही है। वैसे में फिर एक बार फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी ये डीजीटी का जो बातें थी कि ऑनलाइन पढ़ाई चली, वो भी झूठा साबित हो गया। यहां देखते हैं हम ट्विटर की।
ट्विटर की बात करते हैं। ट्विटर पे अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो @अभिषेक इंजीनियर अभिषेक राज 3 ये डालेंगे तो ट्विटर में ये वाला जो सर्च करेंगे तो हमारा ये ट्विटर हैंडल आ जाएगा। आप इसे लाइक कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। लगातार हम ट्वीट करते रहते हैं, आप लोगों की समस्याओं को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। तो आइए हम ट्विटर के जो रेशियो है, ट्विटर का जो आंकड़ा है उसकी हम बातें करते हैं। यहाँ पर तो मैंने DGT को टैग भी किया था कि आप भी देख लीजिए सर्वे को। और माननीय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो हमारे मंत्री जी हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनको भी मैंने यहाँ पर टैग किया था, वो भी देखे होंगे। और यहाँ पर देखिए 74% लोगों ने यह माना है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, और केवल 26% लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे यहां ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ये रहा सर्वे आप देखें, ट्विटर का देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब का देखें, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर मैंने सर्वे करा कर देख लिया। कहीं भी ये जो प्रतिशत है 20%, 22%, 25-26% से ज्यादा नहीं है। 80% लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे यहां ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में DGT को यह चाहिए कि बच्चों को प्रमोट कर दें, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब जहां पे 80% बच्चे नहीं पढ़ रहे उसमें एग्जाम लीजिएगा तो कितने बच्चे पास करेंगे, आप ज्यादा सोचिए। तो ये तो गलती है सिस्टम का कि सिस्टम केवल जिद पड़ा है कि हम एग्जाम लेंगे, और पढ़ाने को तो जिद नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाएं भी। आइए कुछ ट्वीट है, ट्वीट को भी हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चों ने अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने दर्द को बयां किया है। यह दर्द शायद DGT तक पहुंच जाए, चाहे आप लोग पहुंचा दे तो शायद उनको कुछ ये लगे कि बच्चों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए पहला पवन मेहर जी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि सर हमारे क्लासेस नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ITI। अब ये गवर्नमेंट ITI के छात्र, इसका क्लास नहीं चल रहा है। जो स्टूडेंट है राजगढ़ MP से है, और इन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से तो MP में कहीं पर भी किसी भी ITI संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, और कई जगह चल रहे हैं। कई बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे करें। सही बात है, बहुत सारे बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता तो वो पढ़ाई कैसे करें। और साथ में लिखा है कि सर जी एक गरीब लड़का ही ITI करता है, क्योंकि ITI करने वाले छात्र बहुत पैसे वाले नहीं होते, गरीब छात्र ही ITI करता है। इसीलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बच्चों को प्रमोट कर। बात है ITI बहुत सारे गरीब बच्चे करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। वैसे में ऑनलाइन जब पढ़ाई भी हो रही होगी तो उन तक ये पढ़ाई तो पहुंच नहीं रहा होगा, कैसे पढ़ेंगे वो लोग। बात सही है। दूसरा कमेंट देखते हैं हम, यहाँ पे मुशर्रफ खान जी लिखे हैं, और इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई गई है, इस वजह से मेरे साथी फेल हो गए हैं, और प्राइवेट ITI में हूं मैं। फीस 23,000 पर ईयर प्लस 23,000 सेकेंड ईयर का लिए हैं, मतलब 46,000 रुपये इनको फी लिया गया है। और बताइए जो भी ITI होगा 46,000 फी लेने के बाद भी ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए इस बच्चे को दर्द को समझिए कि एक गरीब घर का बच्चा 23,000 रुपया पेमेंट करता है ITI करने के लिए, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता है, और पूरे 2 साल में इससे 46,000 रुपये लिया गया है। तो क्या ये सही है? नहीं पढ़ाना क्या सही है? और मैं दिल से बोलता हूं कि हाय लगता है, हाय इसीलिए ITI बर्बाद हो रहा है। कारण ये है कि इन गरीब बच्चों के हाय लगती है, पैसा ले लेते हैं, पढ़ाते नहीं है। वो तो नासमझ है, अभी उम्र कम है, उनको पता नहीं है कि पढ़ने से क्या होगा। क्योंकि हम लोग भी बचपन में थे तो पढ़ने का मन करता था थोड़े ना, स्कूल जाने का थोड़े मन करता। वो दंड पड़ती थी, पिटाई होता था तो हम लोग स्कूल जाते थे, और संडे का हम लोग एकदम बेसब्री से इंतजार था कि कब संडे आ जाए। संडे का मतलब इतना इंतजार था कि संडे आ जाए तो एकदम सैटरडे से ही हम खुश है कल संडे है। तो उस समय हमारा नासमझी होता है कि हम नहीं पढ़ें। अभी उम्र कम होता है, अब देखिए बेचारे इतने दर्द में है, 46,000 रुपये देने के बाद भी इनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे शाहरुख खान का। मैं ITI का नाम मिटा दिया है इसलिए क्योंकि ITI के तो डायरेक्टर लोग हैं। अब तो DGT भी मेरे ऊपर पड़ गई है कि मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक कर दीजिए, मिस्टेक हर इंसान से होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप पे ऊपर FIR करेंगे, आपको कारण बताओ नोटिस भेजेंगे। एक तो संगठन के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि आपको हम दिखा देंगे, कोर्ट में ले चलेंगे। अरे ठीक है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखिए। मैं कौन सा गलती बोलता हूं? मैं जो भी बोलता हूं उसका एविडेंस आपके सामने दिखाता हूं, और हम ITI के भलाई के लिए ही बोलते हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम ITI को बर्बाद करें। हम आया हूं ITI
के जो सिस्टम है उसको सुधारे, बच्चों को और थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, बच्चों को और देश को और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जो धमकी हमें देते हैं, आप बार बार ये बोलते हैं कि FIR कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे, तो इससे ना आप एक गलत संदेश दे रहे हैं समाज में। कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, उसको आप रोड़ा बन रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपको चाहिए कि अपना सिस्टम को सुधार दे। आपका सिस्टम 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में सुधर जाएगा, और नहीं सुधर रहा है तब मुझे बुलाइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके यहाँ आना चाहता हूँ और आके आपके सिस्टम को सुधार दूंगा। कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, आपको जितना खर्च होगा आपके सिस्टम को सुधारने में वो दे दीजिएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका काम करेंगे। आपको वेबसाइट चाहिए, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए, आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, ये सारा सिस्टम हम कर देंगे। आप काहे परेशान होते हैं? आपके लिए हम बोल रहे हैं कि आपका ITI और प्रमोट होगा। साल का 20,000 रुपये आपके लिए क्या है? इतने बड़ा ITI करोड़ों की आमदनी है और 20,000 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते हैं? आसानी से खर्च कर सकते। थोड़ा सा मन बनाइए और ये थोड़ा सा पैसा ना पूरे ITI को आपका चेंज कर देगा। तो देखिए, इन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट चूरू तहसील सादुलपुर, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है सर, कुछ करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फीस 60,000 रुपये इन्होंने दिया है। ये लिख रहा है कि फी मेरा 60,000 हमने दिया है सर। अब बताइए, 60,000 रुपये लेकर भी कोई ITI आपको नहीं पढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा तकलीफ वाली बात है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सारा सिस्टम जानता है कि सिस्टम बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, सबको पता है, लेकिन इसको खींचा जा रहा है। कब तक खींचेगा? नहीं चलेगा। देखिए, 60,000 रुपये लेने के बाद भी ये नहीं पढ़ा रहे हैं। अब कितना पैसा लीजिएगा? अब कितना फी चाहिए आपको? 60,000 रुपये देने के बाद भी आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद यहां पे देखिए, ये राजस्थान से है, इन्होंने लिखा है सर 2017 का स्टूडेंट हूं, राजस्थान जयपुर से, मर जाऊं क्या? DGT इतना टॉर्चर क्यों कर रही है? पढ़ लीजिए। अब लड़का इतना फ्रस्ट्रेट है, 2017 से जो सेशन होगा 17-19 होगा, आज 21 आ गया है और अभी तक इसका ITI कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? किससे सवाल पूछा जाए? अगर आपसे हम सवाल पूछते तो आपको बुरा लगता है, बताइए किससे सवाल पूछा जाए? कौन इसका जिम्मेवार है? कोई तो होगा ना जिसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर आपके इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट वाले नहीं पढ़ा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है समय पे, बहुत सारे फॉर्म छूट जा रहे हैं, आगे की पढ़ाई रुकी हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? किसी को तो सामने आना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपके सामने ये बच्चा इस तरह से रो रहा है, चिल्ला रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही फर्क पड़ता है कि आप कॉल करके हमको धमकी दे देंगे, हमको कोर्ट में ले जाने का प्रयास करेंगे। कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सौरभ शर्मा लिख रहे हैं कि सर मॉडल ITI गोविंदपुरा BHL भोपाल मध्य प्रदेश, कोई पढ़ाई नहीं होती सर। BHL के बगल में हम भी रहे हैं, पिपलानी में। ये गोविंदपुरा में मॉडल ITI है, नाम तो सुन लीजिए, मॉडल ITI। इतना मॉडल है कि इसमें पढ़ाई नहीं होता है, मतलब इतना अच्छा कर दिया है कि पढ़ना ही नहीं है, मॉडल केवल नाम रख दिया गया है और आपको क्लास जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बच्चा खुद उसी ITI का स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है कि मॉडल ITI गोविंदपुरा भोपाल में है और यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। अब इस दर्द को कैसे बताया जाए? अब क्या करें? हम ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं, DGT को लगातार बता रहे हैं, हर तरह के बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं, सर्वे करा के बता रहे हैं कि ITI की हालत बुरी तरह से खराब है, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इसके अलावा किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। पीछे जो 16 से लेकर 21 तक जो रायता फैला हुआ है, उस रायता को मतलब समेटिए, क्योंकि ये जो एक रेगुलर जो सेशन है उसको ठीक किया जाए। सिस्टम तभी ठीक होगा जब पीछे वाले बच्चे इस तरह से रो रहे हैं, परेशान है। 1-2 बच्चों का सवाल नहीं है, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, इनको प्रमोट करके इनकी मुक्ति दे दिया जाए, क्योंकि ये ना किसी कारणों से फंस गए हैं और इन पे किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये बैक वाले हैं, पीछे वाले हैं, पीछे सेशन चला गया है और सारा करंट पे इन लोगों का ध्यान होता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। पीछे जितने भी सेशन वाले जिनका एग्जाम नहीं हो पाया, उन सभी को प्रमोट कर दीजिए और इन लोगों को मुक्ति दे दीजिए। जो करंट सेशन है उससे आप एग्जाम लीजिए अच्छे से, जो भी आपका रूल है, जो भी आप लागू करना चाहते हो वो लागू कीजिए, स्वागत है। ऐसा नहीं कि DGT गलत कर रहा है, DGT बहुत ज्यादा परिवर्तन किया ITI में, और DGT ने ऑनलाइन सिस्टम लेकर आया कि सारे ITI का एग्जाम ऑनलाइन होगा, बहुत बेहतरीन कदम है, स्वागत योग्य है। ITI
का वेरिफिकेशन, सारे ITI का उन्होंने रैंकिंग किया है, ये भी अच्छा काम किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे ITI है जो फर्जी तरह से अपना रैंक ले लिए हैं। DGT ने इसके बाद ईयरली सिस्टम लेकर आया, क्योंकि सेमेस्टर वाले में बच्चे भी परेशान हो रहे थे, ईयरली सिस्टम लेकर आया। ये भी बहुत स्वागत जो कदम है। बहुत सारे कंपनियों को इनवाइट कर रही है, बहुत सारे ITI कॉलेज में टाटा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो अपना वर्कशॉप खोल रही है। तो DGT का भी प्रयास बहुत सारा कर रहा है, ऐसा नहीं है को बैठा हुआ है, बहुत सारे काम DGT भी कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा DGT का जो काम है जो स्वागत योग्य नहीं है, जहां पे DGT पूरी तरह से फेल है। ये बच्चों का जो एग्जाम है जो लेट हो रहा है, बहुत परेशान है, वो तो काफी दर्द वाली बात है ना। अभी बिहार का एक लेटर और आया है, मैं कल वीडियो बनाऊंगा उस पर, कि अभी पिछला जो एग्जाम हुआ तो उनका अभी प्रैक्टिकल का ID का मार्क्स अभी ये लोग मांग रहे हैं। अभी रिजल्ट कब जारी करेंगे, अभी तक तो ये मार्क्स ही नहीं लिए हैं, तो उसका मार्क्स कलेक्शन कर रहे हैं लोग कि मार्क्स दीजिए, इसके बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब बताइए, अब इतना डिले जो कर रहे हैं उसमें जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको भाई सस्पेंड कीजिए। क्यों, ये मतलब सैलरी लेते हैं, काम नहीं करेंगे, अब सोए रहेंगे, ये नहीं चलेगा ना। अरे इसीलिए तो देश आज़ाद हुए, हम लोगों से पीछे का जो देश आज़ाद हो तो कहाँ से कहाँ चला गया, और हम लोग अभी इतने पीछे हैं। पीछे होने का कारण ये है कि सरकारी नौकरी का मतलब ये समझ लेता है काम नहीं करना है, सोना है, सोने के लिए ही आते हैं लोग। कल का काम परसों, परसों काम तरसों, इस साल काम अगले साल का काम 2 साल बाद करेंगे ये लोग, इसलिए सरकारी नौकरी करते हैं। तो चलिए आप लोग की अब जिम्मेवारी की इस वीडियो को शेयर करिए, वायरल कर दीजिए, जिससे पता चले सिस्टम को कि सिस्टम में कितनी खराबी है, कितने बच्चे फ्रस्ट्रेट है, कितने बच्चे रो रहे हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये पब्लिक में शेयर होगा ना तब चीजें सुधरेगी। सुधारना है हम लोग को ITI को एक बहुत बढ़िया कोर्स बनाना है। ITI को लोग सम्मान से देखें, ITI करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाए, ऐसा काम करना है। तो उम्मीद करता है आप लोग शेयर करेंगे। जय हिंद।